अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज एक प्रोग्राम हमने डिस्कस करना है कि पासिंग ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन आर्गुमेंट। फंक्शन में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट वैल्यूज़ हम पास कर सकते हैं, तो इसी तरह ऑब्जेक्ट हम किस तरह फंक्शन में पास कर सकते हैं। तो इसके लिए ये एक प्रोग्राम है जो भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह काम करता है, फिर हम विजुअल स्टूडियो में इसको रन करके इसका रिजल्ट देखेंगे। तो ये एक मतलब हेडर फाइल लिखेंगे, इंक्लूड IO स्ट्रीम इंक्लूड कराएंगे, फिर ये यूजिंग नेम स्पेस std स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज़ करेंगे जो विजुअल स्टूडियो प्लस C प्लस विजुअल स्टूडियो प्लस प्लस या ड्यू C प्लस प्लस है उनके लिए कोड ब्लॉक के लिए जो टर्बो C वाले IDE यूज़ करते हैं उनके लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्डाइज लाइब्रेरी है, पहले मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। और ये जो IDE स्टैंडर्डाइजेशन हो चुकी है उसके बाद ये भी यूज़ होता है। तो टर्बो C बहुत पहले की डेवलप हो चुकी है, तो उसमें ये स्टैंडर्डाइजेशन लाइब्रेरी नहीं है। इसके लिए हम एक डिस्टेंस क्लास, मेन कंसेप्ट ये है कि हम एक डिस्टेंस क्लास बनाना चाहते हैं और डिस्टेंस क्लास के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू हम एक फंक्शन में पास कराना चाहते हैं और उस फंक्शन के थ्रू दोनों ऑब्जेक्ट को प्लस करना चाहते हैं कि एक डिस्टेंस एक क्लास हो, इसकी दो ऑब्जेक्ट्स हो और उन दो ऑब्जेक्ट्स को हम एक उसी क्लास के एक फंक्शन में पास करें और वो फंक्शन उसको प्लस कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए तरीका ये है कि मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम बेसिकली दो वेरिएबल डिफाइन करते हैं, फीट के नाम से और इंचेस के नाम से, और उसके साथ दो कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन करते हैं। एक कंस्ट्रक्टर इसके लिए है कि हम इनिशियल वैल्यू इसको 0 0 देना चाहते हैं, तो इसके लिए एक तरीका मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टर का मतलब क्लास नेम पेरेंथेसिस फुल कॉलन और जो वेरिएबल है फीट उसको 0 देना चाहते हैं और इंचेस इसको ये फ्लोट वेरिएबल है तो उसको भी 0.0 देना चाहते हैं। इस तरीके से भी हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है वो इस तरह भी हम कर सकते हैं कि हम इधर लिखे डिस्टेंस और इसके अंदर हम लिखें फीट इज इक्वल टू 0 और इंचेस इज इक्वल टू 0.0। इस तरह भी, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका इस तरह है, ये हम पहले यूज़ कर चुके हैं, अब ये है स्टैंडर्ड तरीका कि फीट 0 और इंचेस 0.0। इसका मतलब ये कि ये इसकी इनिशियल वैल्यू जो ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इस ऑब्जेक्ट के दो वेरिएबल्स में फीट और इंचेस में 0 0 असाइन होंगे। ये काम हम इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। सिर्फ हमने वो कर्ली ब्रैकेट्स जो हैं वो डाल दिए और इससे पहले हमने इसके अंदर इस तरह असाइन की वैल्यूज। इसी तरह एक दूसरा कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं और उसमें उसके दो आर्गुमेंट्स इसमें डिफाइन करते हैं। कंस्ट्रक्टर विद आर्गुमेंट भी हमने इसके डिस्कस किया था, कॉन्सेप्ट प्रोग्राम इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था कि ये इसलिए करते हैं कि हम जो ही ऑब्जेक्ट डिफाइन करे मेन क्लास में तो इनिशियल वैल्यू उसको भी असाइन कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू हम दे सकते हैं। तो इसके लिए ये कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन किया कि फीट के लिए एक वेरिएबल डिफाइन किया एंड फीट, और इंचेस के लिए फ्लोट, क्योंकि इंचेस फ्लोट है तो फ्लोट का एक वेरिएबल डिफाइन किया और इसी तरह काम किया कि फ्लोट को इस वेरिएबल के जो फीट FT का जो वेरिएबल है इधर उसकी वैल्यू हमने असाइन की और इंचेस में यहाँ पर जो
वेरिएबल है फ्लोट, इसकी वैल्यू असाइन की। इसी तरह आप लोग ये काम इस तरह भी कर सकते हैं कि ये काम आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर ये एक स्टैंडर्ड तरीका ये है, इसलिए हम इस तरह करते हैं। बाकी आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि इस तरह लिखें, डिस्टेंस नेम हो गया, और वो कंस्ट्रक्टर का इंट फीट एक वेरिएबल डिफाइन किया, फ्लोट इन एक दूसरा वेरिएबल डिफाइन किया, और इधर आप इस तरह करें कि फीट इज इक्वल टू ft और इंचेस इज इक्वल टू n, यहाँ जो वेरिएबल डिफाइन मतलब हमने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह भी आप लोग इसको असाइन कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका ये है तो इसलिए हमने इस तरह किया। ये जो काम है और ये काम है, एक तरीके से इसका एक ही मतलब है, एक ही काम करता है। ठीक है, ये ft में हमने और कर्ली ब्रैकेट बंद। तो इस अब ये दो कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन की। एक कंस्ट्रक्टर ये काम करेगा, जो ही एक ऑब्जेक्ट डिफाइन होगा उसी टाइम पे ऑब्जेक्ट को उसके लिए फीट और इंचेस को 0 असाइन करेगा। दूसरा कंस्ट्रक्टर जो ही हम कोई अब किसी ऑब्जेक्ट को शुरू से कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं फीट और इंचेस की, तो हम उसी टाइम असाइन कर सकते हैं। अभी आगे मैं आप लोगों को मेन में दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अब आप देखें, इधर ये मेन है, तो जो दूसरा वेरिएबल है उसको दिस टू ऑब्जेक्ट जो है, इसको ये जो 11 और 6.25 शुरू से हम ऑब्जेक्ट को वैल्यू देना चाहते हैं, तो ये वैल्यू अगर ये कंस्ट्रक्टर डिफाइन ना हो तो हम ये नहीं दे सकते। ये जो कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन किया कि हम इसी तरह शुरू से वैल्यू देना चाहे तो दे सके। ठीक है, तो इधर तो ये यहाँ तक डिस्कस हुआ। अब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वैल्यू रन टाइम पे देना चाहते हैं कि हम इसको रन करके वैल्यू देना चाहते हैं, तो इसके लिए ये एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं गेट डिस्ट के नाम से, गेट डिस्टेंस या गेट डिस्ट के नाम से। तो गेट डिस्ट क्या करेगा, हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर चाहते हैं कि प्रोग्राम रन हो और हम वैल्यू दे, तो इसके लिए cn फीट और cn इंचेस, फीट वैल्यू इंटर फीट वैल्यू cn फीट और इंटर इंचेस वैल्यू cn इंच। और ये और फंक्शन है जिसके थ्रू हम वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हैं, तो सी आउट फीट डैश इंचेस और फीट की वैल्यू अगर किसी ऑब्जेक्ट की हम डिस्प्ले कराना चाहते तो उसके लिए ये फंक्शन डिफाइन किया। अब जो मेन काम है कि जहाँ एक फंक्शन जो ऐड करना चाहते हैं दो ऑब्जेक्ट को, तो उसको हम क्या करते हैं, इसकी इधर प्रोटोटाइप डिफाइन करते हैं ऐड डिस्टेंस। इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट हम डिस्टेंस क्लास की दो ऑब्जेक्ट पास कराते हैं, तो इसलिए दो आर्गुमेंट के लिए हमने इधर डिफाइन दो आर्गुमेंट डिफाइन की डिस्टेंस, यानी यहाँ पे दो इस ऑब्जेक्ट को दो आर्गुमेंट मिलेंगे जो डिस्टेंस क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, और उसने फिर उसको मतलब प्लस करना है। ये क्लास के अंदर हमने इसको डिफाइन किया। अब बाहर हम इसकी ये डिक्लेयर हमने इधर किया, प्रोटोटाइप हमने इधर मेंशन किया जिस तरह हम पहले करते थे। और अब हम क्लास के बाहर इसको क्या करते हैं, इसकी डिफिनीशन करते हैं। तरीका ये है कि क्लास के बाहर जब हम फंक्शन की बॉडी लिखते हैं तो इस क्लास का टाइप लिखेंगे वाइड, ये जिस क्लास से बिलोंग करते हैं उस क्लास का नेम लिखेंगे, तो डिस्टेंस क्लास का है तो डिस्टेंस क्लास,
रेजोल्यूशन ऑपरेटर डबल कॉलन, और इस क्लास का नेम एयर डिस्टेंस, और जो इसके अंदर दो आर्गुमेंट्स हैं उसके डिस्टेंस और दो उसके वेरिएबल डिफाइन की। डिस्टेंस का जो ऑब्जेक्ट है d2 और डिस्टेंस का जो ऑब्जेक्ट है d3, दो ऑब्जेक्ट हमने डिफाइन की। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, हम इंचेस को इस ऑब्जेक्ट के इंचेस और इस ऑब्जेक्ट के इंचेस प्लस करना चाहते हैं, और इस ऑब्जेक्ट के फीट और इस ऑब्जेक्ट के फीट प्लस करेंगे, तो दो ऑब्जेक्ट इस तरह डिफाइन प्लस होंगे ना, क्योंकि ऊपर हमने डिफाइन किया हुआ है क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट के अंदर फीट और इंचेस होंगे। तो हम अगर दो ऑब्जेक्ट प्लस करना चाहते हैं तो किस तरह प्लस करेंगे, एक ऑब्जेक्ट की फीट दूसरे ऑब्जेक्ट की फीट के साथ प्लस करेंगे, एक ऑब्जेक्ट की इंचेस दूसरे ऑब्जेक्ट की इंचेस के साथ प्लस करेंगे। तो ये किस तरह होगा, इसके लिए तरीका ये है कि इस ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट 2 की इंचेस हैं वो किस तरह एक्सेस करते हैं, d2 डॉट इंचेस और d3 डॉट इंचेस। अगर आप लोगों को याद हो, हमने इसको इस तरह डिफाइन किया था कि सपोज ये ऑब्जेक्ट 1 है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट 1 है। इसी तरह ये ऑब्जेक्ट 2 है। ठीक है, तो इधर भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये ऑब्जेक्ट d1 है और ये d2 है। तो इधर भी क्या होगा, इधर भी हमारा फीट और इंचेस इसी तरह इधर भी फीट और इंचेस, ये d1 है, ये d1 है और ये दूसरा d2 है। ठीक है, अब इसकी इंचेस इसके साथ प्लस करने हैं और इसके फीट इसके साथ प्लस करने हैं, और एक तीसरे ऑब्जेक्ट में इसको डालना है। ठीक है, तो ये काम क्या करेगा, ये जो क्लास, ये जो फंक्शन है, ये इसके इंचेस और इसके इंचेस, तो d1 सॉरी ये d2 और d3, तो इधर हम ये d2 है और ये d3 है। तो d2 के इंचेस, तो d2 डॉट इंचेस ये प्लस d3 डॉट इंचेस, तो d3 के इंचेस, इनको प्लस करेगा और एक और इधर जो जो इंचेस है उस इंचेस में इसको असाइन करेगा। इसी तरह अगर इंचेस, आप लोगों को पता है कि 12 इंचेस
1 फीट के बराबर हैं, तो अगर इंचेस 12 से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर तो उसको फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, फीट को शुरू में 0 वैल्यू देते हैं और एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ इंचेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, अगर इंचेस का सम करें और ये सम के बाद ये 12 से या 12 के बराबर हो, तो फिर इंचेस को 12 कम करें और फीट को 1 बढ़ा दे, 1 फीट बढ़ा दे। ठीक है, तो इसके लिए ये स्टेटमेंट है। ये हम, इसका मतलब ये है, ये हम इस तरह लिख सकते हैं, ये इस तरह है कि असल में जो ऑलरेडी इंचेस हैं वो इंचेस हमने कम करने, इज इक्वल टू इंचेस माइनस 12, के इंचेस को 12 से 12 काटना है। इसलिए 12 काटना है क्योंकि एक 12 इंचेस जो है वो 1 फीट के बराबर है, तो हमने 1 फीट को 1 बढ़ा दिया, ये कंडीशन हमने लगा दिया। तो ये काम हम इस तरह कर सकते हैं। स्टैंडर्ड तरीका ये है कि इंचेस को 12 कम कर दे, तो इसका तरीका ये है कि इंचेस माइनस इज इक्वल टू 12। इन इसका काम ये होगा कि इंचेस इज इक्वल टू इंचेस माइनस 12, इंचेस से 12 कम कर दें, और फीट इज इक्वल टू प्लस प्लस। इसको हम इस तरह कर सकते हैं, ये इस तरह है कि फीट इज इक्वल टू फीट प्लस 1, तो ये इस तरह का फीट प्लस प्लस। तो इसका तरीका ये हम कंडीशन इसलिए लगाते हैं कि जब ये दोनों इंचेस हम प्लस करें और 12 से बढ़ जाए तो फिर फीट को 1 बढ़ा दे और इंचेस को 12 कम कर दे, क्योंकि 12 इंचेस 1 फीट के बराबर है। इसी तरह ये तो हमने इंचेस प्लस की कि d2 डॉट इंचेस प्लस d3 डॉट इंचेस इज इक्वल टू इंचेस में डाल दी। ठीक है, इसी तरह फीट को भी प्लस करना है। ठीक है, तो d2 के फीट और d3 के फीट, तो d2 डॉट फीट प्लस d3 डॉट फीट, और ऑलरेडी फीट में कुछ वैल्यू भी है, क्योंकि यहाँ जो कंडीशन हमने लगाया है और यहाँ से फीट में अगर कुछ वैल्यू आई है तो उसके साथ इसको प्लस करना है, तो इसलिए हमने इधर लिखा। ये हम इस तरह कर सकते हैं, इधर हमने इसलिए लिखा कि फीट में ऑलरेडी जो वैल्यू है उसके साथ फीट में ऑलरेडी जो वैल्यू है उसके साथ d2 की फीट और d3 के फीट प्लस करें। ठीक है, तो फीट में ऑलरेडी जो यहाँ से जो वैल्यू आई है उसके साथ d2 के फीट प्लस d3 के फीट प्लस करें, तो इसलिए फीट इज इक्वल टू फीट प्लस d2 डॉट फीट प्लस d3 डॉट फीट। ठीक है, तो ये काम यहाँ तक हो गया कि भाई ये फंक्शन क्या करेगा। ये फंक्शन जब हम कॉल करेंगे तो ये दो ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ आएगी और वो दो ऑब्जेक्ट की वैल्यू को प्लस करेगा। ठीक है, और इंचेस में ये डाल देगा। ये जो ये क्या करेगा, ये भी इस फंक्शन के बाद ये क्या करेगा, इंचेस इज इक्वल टू, तो ये इन दोनों को प्लस करके इधर डालेगा, और ये जो फीट हैं अगर इंच 12 से ज़्यादा है तो ये 12 कम करेगा, इस फीट को 1 बढ़ाएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, फीट इज इक्वल तो अलग जो फीट में जो वैल्यू है इसके साथ d2 और d3 की फीट को प्लस करके इधर डालेगा, तो ये फंक्शन ये काम करता है। ठीक है, अब आगे क्या होता है, आगे हमने एक दो
ऑब्जेक्ट डिफाइन की डिस 1 डिस 2, और तीसरा एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया डिस 2। तो डिस 2 को ऑलरेडी हमने वैल्यू दे दी 11 और 6.25। तो 11 और 6.25 से क्या होगा, ये इधर इधर ये डिस 2 है, तो डिस 2 में ये डिस 2 ये सपोज डिस 2 है, तो डिस 2 में इधर फीट में 11 है, ठीक है, और इंचेस में 6.25 है। इसी तरह 6.25 है। अब जब हम लिखते हैं डिस 1 डॉट गेट डिस्टेंस, तो डिस 1 ये सपोज डिस, जब हम इस तरह करते हैं, जब हम ये काम करते हैं, ये सपोज ये डिस 1 है, ठीक है, ये डिस 1 है। तो डिस 1 में जब हम लिखते हैं डिस 1 डॉट गेट डिस्टेंस, तो वो डिस 1 में जब हम डॉट गेट डिस्टेंस करते हैं, तो गेट डिस्टेंस में सी एन फीट और सी एन इंचेस हम रन टाइम पे वैल्यू देंगे। तो सपोज रन टाइम पे हम फीट में वैल्यू देते हैं 12 फीट, और इंचेस में भी देते हैं 12 इंचेस। जब हम प्रोग्राम रन करते हैं और रन टाइम पे जब वो ब्लैक स्क्रीन आता है, और उस टाइम पे हम वैल्यू देते हैं फीट इज इक्वल टू 12 और इंचेस इज इक्वल टू 12, तो इधर डिस 1 में फीट इज इक्वल टू 12 और इंचेस इज इक्वल टू 12 आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, डिस 2 डॉट डिस 3 डॉट एड डिस्टेंस, हम ये एड वाला फंक्शन कॉल करते हैं, और इसमें ये दोनों ऑब्जेक्ट पास करते हैं, ये डिस 1 और डिस 2, ये दोनों फंक्शन, दोनों ऑब्जेक्ट हम कॉल पास करते हैं, ठीक है। तो ये सपोज चलो हम ये करते हैं कि जब हम
डिस वन, ये डिस वन और ये डिस टू पास करते हैं ए डिस्टेंस फंक्शन में, उधर d1 और d2 इधर ऑलरेडी है, तो d1 और d2 में इस तरह फीट और इंचेस आ जाते हैं। जब हम लिखते हैं इंचेस इज इक्वल टू, तो ये इधर इधर d3, क्योंकि ये फंक्शन d3 ने कॉल किया हुआ है, जब d3 ने कॉल किया हुआ है तो ये d3 डिस3 ने ये कॉल किया हुआ है, तो डिस3 की इस इंचेस का मतलब है डिस3 के इंचेस, ठीक है। तो हम जब इस तरह तो ये क्या होता है, इंचेस इज इक्वल टू d2 डॉट इंचेस, तो वहां से डिस1 की वैल्यू इधर d2 में आई है, ठीक है। तो डिस1 में इधर फीट में 12 है, तो इधर 12 आ जाता है, और एक दूसरी कॉपी इधर बन जाती है, ठीक है। और इसमें और उधर इंच डिस1 में इंचेस की वैल्यू 12 है, तो इधर 12 आ जाता है d2 में, इधर जो फंक्शन की d2 है। फिर d3 में डिस2 के ऑब्जेक्ट की कॉपी आ जाएगी, तो इधर उधर फीट में 11 है, और इंचेस में क्या है, इंचेस में 6.25 है, इधर 6.25 है, इधर आ जाएगी, ठीक है। जब हम इंचेस और जब इधर डी थ्री डॉट एट डिस्टेंस किया ना, d3 ने इसको कॉल किया, तो d3 के लिए d3 की इंचेस में क्या है, इंचेस इज इक्वल टू d2 डॉट इंचेस प्लस d3 डॉट इंचेस, d2 की इंचेस और d3 की इंचेस प्लस होगी, तो इधर d2 की इंचेस और d3 की इंचेस प्लस होके 18, ये 12 है और ये 6.25, तो इधर आ जाएगी 18.25 इंचेस आ जाएगी, ठीक है। फिर हम लिखते हैं फीट इज इक्वल टू 0, तो इधर 0 आ जाता है, ठीक है। असल में ये जो फंक्शन, ये जो है, ये डिस 3 है, ठीक है। फिर हम कहते हैं इफ इंच इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12, हाँ 12 से ग्रेटर है ना, तो क्या करें, इंचेस माइनस करें 12, तो ये 12 कम करें, तो इसको 12 कम करें तो क्या देते हैं, 6.25 हो जाएगा, ठीक है। 12 कम किया और फीट को एक बढ़ा दे, तो फीट को एक बढ़ा दिया, फीट एक हो गया, 1 हो गया, ठीक है। फिर आगे जाएं, फीट इज इक्वल टू फीट प्लस d2, तो फीट के साथ d2 की फीट, तो ये d2 है, d2 की फीट, तो इसको प्लस करिए, प्लस d2 की फीट, तो ये 12 और 1 ये 13 हो जाएंगे, ठीक है। और प्लस d3 की फीट, तो d3 की फीट क्या है, 11, तो 11 ये भी प्लस करें, तो 13 प्लस 11 ये टोटल 24 फीट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरह ये कापियाँ बन जाती हैं, ये डिस 1 है, ये डिस 2 है, इसकी दोनों जब हम ये फंक्शन कॉल करते हैं एट डिस, तो ये दोनों कापियाँ इधर आ जाती हैं, और इधर ये फंक्शन जो है बैक एंड पे इस तरह दोनों को प्लस करता है, और इसमें डिस 3 में भी 24 और इंचेस में 6.25 आया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आउट डिस्प्ले करें, डिस्प्ले के लिए शो डिस्टेंस का फंक्शन हमने लिखा हुआ है, तो dis1 डॉट शो डिस्टेंस, तो dis1 में जो वैल्यू है ये प्रिंट हो जाएगी, dis2 में जो वैल्यू है ये प्रिंट हो जाएगी, 11, 6.25 और ये 12, 12, और
D3 में जो वैल्यू है ये 24 और ये प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था कि किस तरह हम ऑब्जेक्ट पास कराते हैं और इसमें किस तरह वो फंक्शन में एज आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट पास होते हैं, और अभी वो प्रोग्राम इधर हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह रिजल्ट ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अभी ये भी रन हो रहा है। ठीक है, फीट की वैल्यू सपोज हम 12 एंटर करते हैं और इंचेस भी 12 एंटर करते हैं, तब आप देखें ना, जब फीट को 12 एंटर किया और इंचेस को 12 एंटर किया तो डेस वन में 12 फीट 12 इंचेस आ गए, और डेस टू में वो तो हमने मेन से पास किया था ना, वो 6.25 और ये डेस थ्री में इनको प्लस किया गया 12 और 12 23 और ये 12 इंचेस भी, अभी जिस तरह मैंने आप लोगों को इधर दिखा दिया। डेस थ्री में 24 और 6.25 हैं। अभी उसी तरह आप देखिए इधर आ रहा है, ये इसी तरह है जिस तरह इधर है। आप देखें मैंने क्या किया, डेस डेस वन में 12 फीट 12 इंचेस एंटर किए, एंटर फीट 12 और एंटर किए, फिर डेस वन में जब शो किया तो डेस वन में 12 फीट 12 इंचेस हैं, 12 फीट 12 इंचेस हैं। फिर डेस टू में क्या किया, डेस टू में ये 11 और 6.25 ये यहाँ से पास किया था। यहाँ से डेस टू में 11 और 6.25 पास किया था, तो वही 11 और 6.25 इंचेस हैं। और डेस थ्री में क्या किया, इन दोनों को प्लस किया तो डेस थ्री ये है, दोनों को जब प्लस किया तो 24 इंचेस और 24 फीट और 6.25 इंचेस आ गए। ये किस तरह प्लस हुआ, ये भी मैंने आप लोगों को इधर समझा दिया। ठीक है, तो आप लोग अभी एक टास्क करें, इस तरह एक प्रोग्राम लिखें और राइट प्रोग्राम using concept of passing object as function argument, date plus two objects of time class। टाइम क्लास बना दे, दो टाइम की वैल्यू आप एक ऑब्जेक्ट में इस तरह फंक्शन में पास कराएं और दोनों टाइम को आप प्लस करें। ठीक है, लेकिन उधर आप लोग इस तरह ये कंडीशन आप लोग इधर इंचेस और फीट हैं, तो टाइम में तो मिनट और सेकंड होते हैं और या मिनट और घंटे होते हैं। आप तो तीनों आप ले लें, टाइम में मतलब घंटे भी ले लें और मिनट्स भी ले लें और सेकंड भी ले लें। अगर सेकंड 60 से ऊपर है तो फिर एक मिनट हो जाएगा, और मिनट अगर 60 से ऊपर है तो एक घंटा हो जाएगा। उसका इधर आप लोग कमांड कर दे। ठीक है, टाइम क्लास शुड हैव आवर, मिनट्स एंड सेकंड्स एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो आप लोग ये करें और यही मतलब आप लोगों का लैब टास्क है। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क।